करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने सारी अपनी क्लीनिंग सफाई का काम सब कुछ ख़त्म कर लिया है और अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। और कहानी का हमारे यहाँ समय है 1 से 2 के बीच में, तो धीरे धीरे दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे मैंने पूजा की है करवे की और कैसे मनाया अपना ये त्यौहार। तो मिलती हूँ आपको बाद में। और गाइस अब मैं होने लगी हूँ तैयार और दिखाती हूँ तैयार होने के बाद में ना फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है। और मैंने पूजा की सभी तैयारियां कर ली हैं और कहानी सुनने के लिए भी आ गई हैं सभी लेडीज़। और अब स्टार्ट करते हैं अपनी पूजा। तो सबसे पहले दिया जला लेते हैं। ये गणेश जी और शिव पार्वती की मैंने यहाँ पर फ़ोटो रखी है और बस अब इनकी पूजा कर लेते हैं। और ये भाभी जी भी सामग्री लाई थी तो ये भी पूजा कर रही हैं। सब चीज़ ऐसे ही चढ़ा देंगी। भोग लगा दिया है और अब मैं सबके टीका लगा रही हूँ। सभी इतनी सुंदर लग रही हैं ना, मतलब ये दिन इतना अलग होता है ना कि सब इतना सजती संवरती है। जितना चाहे उतना ये दिन हम औरतों के लिए बहुत ज़्यादा खास। और अब पूजा करनी शुरू कर दी हूँ। तो ये हमारे यहाँ ना ये इसको दूब बोलते हैं। ये ली है हाथ में और चावल के दाने। चावल को मैंने रंग लिया है सिंदूर और रोली में और सबके थोड़े थोड़े से हाथों में दे दिया है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत को करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। हिंदुओं में इस व्रत को बहुत ही अधिक महत्व प्राप्त है। वास्तव में यह एक अत्यंत प्रभावशाली एवं उपयोगी व्रत है। करवा चौथ की पूजन की सामग्री: पीली मिट्टी, 2 पीले या लाल रंग का कपड़ा, लकड़ी का पटरा, करवा मिट्टी का, करवा खांड या चीनी का, रोली, सिंदूर, कलावा, दीपक, रुई, घी, धूप बत्ती, कपूर, चावल, पान, फूल, माला, पंचमेवा, पंचामृत, मौसम के अनुसार फल, पेड़ा। उन स्वरूपों को रखें। मिट्टी के करवा में कलावा बांध, फिर रोली चावल से पूजा करें और फूल आदि चढ़ाएं। इसके बाद में फल, मिठाई, मेवा आदि समर्पित करें। खांड या चीनी का बना हुआ करवा भी वहीं लाकर रख लें। यदि 1 से अधिक महिलाएं एक साथ मिलकर पूजन कर रही हैं तो सभी महिलाओं को मिट्टी का करवा और खांड का करवा अपना अपना अलग लाना चाहिए। शेष पूजन सामग्री एक ही जगह रखनी चाहिए। फिर कोई एक महिला करवा चौथ की व्रत कथा को पढ़कर सुनाए और शेष महिलाएं शांति से सुने। समझ आया? के बाद में अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। घर में यदि कोई बड़ी महिला जैसे सास जेठानी आती हो तो उनके भी चरण स्पर्श करने चाहिए। इसके बाद में व्रत का पारण करना चाहिए। 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति को आयु प्रदान की वैसे ही हमारे सभी के पति को दीर्घायु प्रदान करना। भगवान गणेश की यहाँ कथा समाप्त हो गई है। तो सबने अपने चावल और दूध को पल्लू में बांध लिया है क्योंकि रात को चंद्रमा को इसी की आकर डाली जाएगी। और उसके बाद सब बस बैठी हुई बातें कर रही थी, हंसी मजाक चल रही थी। चाय वगैरह स्टार्ट हो गई है। चाय और मूंगफली जो भी खाने की सामग्री है वो कहानी सुनने के बाद ही खाते हैं, जैसे चाय पीना, सेव वगैरह। और अब ये जा रही हैं अपने घर हैप्पी करवा चौथ कहकर सब। और सभी इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, बाय गॉड। आज का दिन इतना अच्छा लगता है ना, हमारे घर में कोई आता है और सब इतनी सज धज के रूप की रानियाँ और बच्चे भी पूरे एंजॉय ले रहे हैं। और ये भाभी जी कहने लगी मेरे साथ चलो। तो अपना कहानी सुनकर सब लेडीज़ चली गई हैं और अब मैं भी यहाँ से ये सारा सामान उठाऊँगी और फिर बनाना है मुझे खाना। और खाने में बस मैं फाइनल में ही दिखाऊंगी कि मैं खाने में क्या बना रही हूँ। और देखिए मेरी मेहंदी लग करता है ऐसी लग रही है, देखिए। तो चलती हूँ। तो फाइनली मैं अब आ गई हूँ किचन में और मैंने अपनी साड़ी जो है वो उतार के
पहन ली अपनी कुर्ती, क्योंकि अभी मुझे करना है बहुत सारा काम किचन का, और मेरी नई साड़ी है ना गंदी हो जाती है। तो अभी तो मैं बर्तन साफ़ करूँगी। सभी जो गए हैं सब चाय के बर्तन पड़े हुए हैं। छोले मैंने उबालने रख दिए हैं और गोभी काटने जा रही हूँ। तो गोभी काट लेती हूँ, खाना बनाती हूँ, और दही बड़े बन रहे हैं। आज तो मैंने दाल भिगा दी है, पीसूँगी अभी ना। हमारी बेचारी नहीं, लाइट तो आ रही है, मैंने सोचा था लाइट चली गई, लाइट बार बार जा रही है। आज बहुत दुखी कर रखा है सच में। जिस टाइम हमारा फ़ोटो सेशन का टाइम हुआ ना, लाइट गायब। खैर कोई नहीं, अब आ रही है तो मुझे जल्दी ना अपना काम निपटा लेती हूँ, कभी फिर भाग गया है। छोले मेरे उबल गए हैं। आज मैंने ना उबलते हुए इनमें 2 आलू डाले हैं, क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी थिक चाहिए। बिना प्याज का खाना है तो ग्रेवी के लिए तो चाहिए ही थोड़ा थिक। और आलू को भी छोंक दी है। देखिए धीरे धीरे कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया दही गुड़ों के लिए। और लाइट ने बहुत परेशान कर रखा। मुझे अभी मसाला पीसना था, लाइट फिर चली गई। और बनाऊंगी थोड़ा सा पनीर। ये दही बड़े सीख रहे हैं, देखिए कितने फूल गए हैं। और ये देखिए बिल्कुल एकदम फ्लफी। और ये ना मैं निवाए पानी में भिगा रही हूँ। इसमें ये छोले का मसाला, और करनी है पूरियों की तैयारी, हलवा। और छोले बनकर तैयार हो गए हैं, और थोड़ा सा पनीर बनाया। आलू गोभी की सब्जी भी तैयार है। और अब फटाफट में सेक रही हूँ पूरी। मुझे बायना मिल गया है, मैं भी निकालने की तैयारी कर। और अब शाम हो चुकी है, सारा खाना बनकर तैयार हो गया, और मैं कर रही हूँ बायना निकालने की तैयारी। निकाल लेती हूँ अपना बायना। और बच्चों ये खा रहे हैं खाना। बच्चों को तो मैंने खिला दिया है, खा ही रहे हैं फिलहाल तो। हेलो बोल दो। हेलो, खा रहा खाना, सबने खा लिया है लगभग। और हम कर रहे हैं चंदा मामा का इंतज़ार, जो कि हर करवा चौथ पे हर लेडी करती है। बहुत सुविधा ना, हस्बैंड भी व्रत रखते हैं साथ में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि जो त्यौहार जिसका है वो मनाएगा। आज का दिन मेरा है और मेरे ही लिए है, तो मैं ही व्रत रहूँगी। हस्बैंड को क्यों बेचारे को भूखा मारूँ। चंदा मामा जब आएंगे तब उनकी पूजा की जाएगी, और फिर खोला जाएगा अपना व्रत। मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बारिश के आसार हैं, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। और देखो एक मैडम जो है ना, वो रोड पे चल रही है और घूम रही है और देख रही है कि कब चांद आए। और मुझे नहीं लगता कि आज वो दिखाई देगा, वो तो गूगल पापा से पूछना पड़ेगा। हैं 11। और बारिश शुरू हो गई है, पर चांद का कहीं अता पता नहीं है कि चंदा मामा दिखाई भी देंगे। और हवा के साथ बारिश है, बहुत तेज़ बारिश है। तो और फ्रेंड्स, रात के ना 9 बज गए, लेकिन चंदा मामा कहीं अता पता नहीं है। और बारिश अभी हल्की हुई है, हल्की हो गई है बारिश, नहीं है कि हाँ, लेकिन बूंदाबांदी है। तो फिर भी अभी इंतज़ार है, तो करना पड़ेगा ही। तो देखो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और ऐसे में चांद का तो दिखाई देने का कोई मतलब है नहीं। तो पंडित जी ने एक समाधान बताया है कि आप जो चांद था वो तो 8:30 बजे निकल गया था, लेकिन जो शिव जी है उनकी फ़ोटो है, उसके ऊपर जो चंद्रमा है उसको देख लें, वहीं दिया बत्ती कर दे, थोड़े से चावल चढ़ा दें, और एक थाली में चावल का चांद बना लें, और उसको देखकर फिर अर्घ दे दें, जैसे हम लोग पूजा करते हैं, देते हैं। तो मैं वही करने जा रही हूँ, चलती हूँ पूजा करने।
11 बज गए हैं और जो असली चाँद है ना वो भी आ गए हैं। तो अभी उन्हें मैं देख कर आई हूँ और अब खाऊंगी खाना। तो अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, खड़े खड़े ना पैरों में भी दर्द होने लगा है। तो इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो नहीं है प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए बाय बाय।